जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमें क्लियर करना है और एकदम सटीक तरीके से हमें देखना है। ठीक है, और प्रैक्टिकली यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चाहे किसी भी एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, नीट ले लो, जेई ले लो, या फिर रेलवे की एएलपी और टेक्नीशियन, या फिर स्टेट पीसीएस। ठीक है, कोई सी भी एग्जाम ले लो, फिजिक्स कंपलसरी होता है, फिर इससे क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। यहाँ पर कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, दो चीजें आपके सामने यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, अब दोनों चीजें एक एक करके समझेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कोणीय विस्थापन। बात करें केवल विस्थापन की, तो विस्थापन क्या है? ठीक है, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन होना किसी एक दिशा में, निश्चित दिशा में। ठीक है, वो क्या है? विस्थापन है। मान लो से कि यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ रखी है और यहाँ पे इसको इधर से बल लगाया और इसको यहाँ से यहाँ तक लाके ना रख दिया, तो इसका विस्थापन हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक। हो सकता है यहाँ पे 1 मीटर हो तो 1 मीटर का ये विस्थापन हुआ। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु को पहुंचाना या फिर ले जाना, वो भी एक निश्चित दिशा में, उसे हम विस्थापन कहेंगे। ठीक है, मान लो दिशा फिक्स नहीं होगी तो फिर वो दूरी हो जाएगी। राइट, दूरी और विस्थापन एक ही है, दिशा का केवल फर्क है। ठीक है, तो ये है। तो देखो यहाँ पे कोणीय विस्थापन क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ ले, परिभाषा देख ले, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़े। तो किसी वस्तु के द्वारा वृत्तीय गति में, किसमें? वृत्तीय गति में। एक होती है रेखिक गति, एक होती है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति मतलब एक गोल गोल गोले के ऊपर घूमना। ठीक है, गोलाकार मार्ग में घूमना। और रेखीय गति कौन सी होती है? रेखीय गति एक सिंपल, ये जैसे सीधी सड़क जा रही है। ठीक है, ये रेखिक गति है। तो यहाँ पर जो कोणीय विस्थापन होगा ये किस में होगा? ये वृत्तीय गति में होगा। इतना यहाँ पे याद रहेगा। ठीक है, अब किसी वस्तु के द्वारा वृत्तीय गति में तय किया गया कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक है, क्या है कोणीय विस्थापन? तो सिंपल बोले तो ये एक कोण है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले वस्तु यहाँ पर ए पर थी। ठीक है, यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है। ठीक, अब यहाँ पे वस्तु रखी, ये यहाँ से इसको घुमा के हम ले आए यहाँ पे और यहाँ पे आ गई। अब क्या हुआ? विस्थापन हुआ। लेकिन ये रेखिक विस्थापन नहीं है, एक वृत्ताकार मार्ग में घूमी है, तो कोण के हिसाब से हम एंगल को नापेंगे। ठीक है, तो कितना कोण घूमी है? तो मान लिया यहाँ पे डेल थीटा कोण घूमी है, डेल थीटा। ठीक है, जो डेल थीटा है ये क्या है? इस वस्तु का कोणीय विस्थापन है, क्योंकि कोण के रूप में घूमी है ना। घड़ी का कांटा मान लो से किस तरीके से घूमता है तो वो भी क्या है? कोणीय विस्थापन होता है घड़ी की सुई का। राइट, तो इस तरीके से ये कोणीय विस्थापन हुआ। अब कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लें। ठीक है, और यहाँ पर कोणीय विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। पहली बात तो ये है। ठीक है, एक दिशा में घूमती है। ठीक है, ये बात अलग है कि दिशा बदलती रहती है इसकी हर टाइम, लेकिन एक दिशा यहाँ पर रहती है, इसलिए यहाँ पे सदिश राशि है। और फिर इसको नापते काय में है तो इसको रेडियन में नापेंगे। ठीक है, जैसे मान लो से कि लंबाई है, ये लंबाई है तो इसको मीटर में नापेंगे। ठीक, इसी टाइप से कोण को किस में नापेंगे? रेडियन में। इतना क्लियर है। फिर यहाँ पर ध्यान रहे कि विमा यहाँ पर नहीं है, इसकी कोई विमा नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? विमाहीन राशि। ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे टाइम की बात यहाँ पे नहीं की है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है? विमाहीन राशि है। तो अब आप थोड़ा सा ये देख लो कि कोणीय विस्थापन क्या है? डेल थीटा। कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन जिसे हमने क्या बोला? डेल थीटा है। ठीक है, डेल थीटा। अब डेल थीटा किसके बराबर है? यदि आपके ऑप्शन में मान लो से क्वेश्चन वगैरह बन के आ गया और उसमें फॉर्मूले के रूप में आपको 4 फॉर्मूले दे दिए अलग अलग और बोल दिया कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पे कोणीय विस्थापन बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर ऊपर चाप ए बी आ जाएगी। चाप क्या है? ए बी है, तो चाप की लंबाई ए बी और बटे में यहाँ पे क्या आएगा? त्रिज्या। त्रिज्या किसकी त्रिज्या? इस वृत्त की त्रिज्या। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। तो अब यहाँ पे डेल थीटा बराबर ए बी क्या है? तो ए बी यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा त्रिज्या में परिवर्तन। त्रिज्या पहले यहाँ पे थी, अब R2 पे आ गई, मतलब परिवर्तन किस में हुआ? त्रिज्या में। तो डेल आर यहाँ पे लिख देंगे, डेल आर। ठीक है, और सिंपल त्रिज्या, तो एक त्रिज्या यहाँ पे आर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके सामने बन के आ जाएगा। थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे इसको, तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि डेल यहाँ पे इसका इधर गुणा कर लो। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो आर गुणित डेल थीटा बराबर क्या है? डेल आर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपके पास एक सूत्र बन के तैयार हुआ। ठीक है, और इसी फॉर्मूले के रूप में आपको प्रश्न में देते हैं।
राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये रेखिक, यहाँ पे रेखिक विस्थापन और इधर यहाँ पे क्या है कोणीय विस्थापन और यहाँ पे है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। मान लो ऐसे लिखना चाहें कि इसको हिंदी में लिखना चाहें इसको आगे, तो रेखिक विस्थापन, रेखिक विस्थापन, विस्थापन किसको कहा हमने, तो यहाँ पे डेल आर को, डेल आर, ठीक है। रेखिक विस्थापन बराबर क्या होता है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या आर गुणित ये क्या है, तो कोण में विस्थापन मतलब कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पे डेल थीटा को हम लिखेंगे कोणीय विस्थापन, तो यहाँ पे लिख दिया कोणीय, कोणीय विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको इसको भी याद रखना है, आपको इसको भी ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पे ये पता होना जरूरी है कि ये वास्तव में है क्या। क्लियर रहता। चलिए अब हम आगे बढ़ जाएं और अब यहाँ पर देखेंगे क्या, कोणीय वेग। थोड़ा सा एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेखिक जो विस्थापन होता है, यहाँ पे देख लो रेखिक विस्थापन, रेखिक विस्थापन, विस्थापन। अब पिछली वाली क्लास यदि आपने देखी है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि जो विस्थापन होता है उसी में जब परिवर्तन होगा तो वेग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेखिक विस्थापन से क्या बनता है, वेग बनता है, वेग, ठीक है। कैसे, समय के साथ में जब परिवर्तन होता है, ठीक है, समय के साथ में विस्थापन में परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा, वेग बनेगा, ठीक है। रेखिक की बात करें तो अब कोणीय वेग की हम बात कर रहे हैं, तो कोणीय वेग किस में होगा, वृत्तीय गति में होगा, ठीक है। तो वृत्तीय गति में जो कोणीय विस्थापन है उसमें समय के साथ में जब परिवर्तन होगा तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, कोणीय वेग मिलेगा, ठीक है। देखें एक बार फिर से यहाँ पे, तो वृत्तीय गति में क्या है, वृत्तीय गति में समय के साथ में कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे, कोणीय वेग बोलेंगे, ठीक है। परिभाषा यहाँ पर लिख दे रहा हूं, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको, चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देख लें। और अब अगला नंबर जो दूसरे नंबर का पॉइंट है वो है कोणीय वेग, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, सिंपल सा यहाँ पे पार्ट है ये गति का। तो वृत्तीय गति में अब एंगुलर वेलोसिटी किस में होगी, वृत्तीय गति में, ठीक है। कोणीय विस्थापन किस में होगा, तो ये भी वृत्तीय गति में होगा, राइट। जहां पर कोण का नाम आया मतलब वृत्तीय गति होगी, राइट। तो अब यहाँ पर देखें, कोणीय वेग या फिर एंगुलर वेलोसिटी वृत्तीय गति में समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है। तो वृत्तीय गति में समय के साथ में परिवर्तन होगा तो समय तो लगेगा, ठीक है। समय के साथ में किस में परिवर्तन होगा, तो कोणीय विस्थापन में, ठीक है। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम कोणीय वेग कहते हैं, सिंपल। तो अब यहाँ पर देखें, इसको सूत्र के रूप में हमें लिखना है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग जिसे हम ओमेगा से दर्शाते हैं, किससे, ओमेगा से, कोणीय वेग, वेग ओमेगा, ये क्या है, कोणीय वेग है, बराबर क्या होता है, किस में परिवर्तन हुआ है, वेग किससे बनता है, विस्थापन में परिवर्तन होता है तब वेग बनता है, ठीक है। तो विस्थापन में परिवर्तन क्या है, विस्थापन में परिवर्तन, तो विस्थापन में परिवर्तन यहाँ पे लिख लें, विस्थापन परिवर्तन, परिवर्तन, राइट। और उसके बाद में जब परिवर्तन होगा तो समय तो लगेगा, इसलिए यहाँ पे बटे में क्या आएगा, समय अंतराल, समय अंतराल, ठीक है, ये समय अंतराल है। अब इसको सूत्र के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट करें तो ओमेगा बराबर में यहाँ पे आएगा विस्थापन में परिवर्तन, मतलब क्या है कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन, यहाँ पे कोणीय लिखना है, ठीक, कोणीय, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन। तो कोणीय विस्थापन क्या है, डेल थीटा है, ठीक है, डेल थीटा अभी हमने पढ़ा था 2 मिनट पहले। तो यहाँ पे डेल थीटा, डेल थीटा और समय अंतराल डेल टी आ जाएगा, ठीक है, डेल टी। तो ये आपका सूत्र बन गया किसका, ये बना किसका, कोणीय वेग का, राइट। तो ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देख लें, संकेत इसका ओमेगा है, ये हमने यहाँ पे देखा। मात्रक क्या है कोणीय वेग का, थोड़ा सा इसको देख लें, तो ये है रेडियन पर सेकेंड, क्या है, रेडियन पर सेकेंड। और इसका विमीय सूत्र की बात करें तो m0 L0 t-1, m0 L0 t-1। तो इस तरीके से यहाँ पे कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग दोनों यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कोणीय विस्थापन कोणीय वेग किस कंडीशन में होगा, जब वृत्तीय गति होगी तब आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी वेग और विस्थापन सिंपल वाला वो रेखिक गति में आपको मिलेगा,
राइट, इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। चलिए, तो यहाँ पे ये छोटा सा वीडियो यहाँ पर था आपके लिए और पूरा क्लियर यहाँ पे किया, पूरा समझाया। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे हर एक चीज़ पूरी क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक काम करना है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है। ठीक है, और बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत क्लियरिटी के साथ में यहाँ पे आपको पूरा मिलता है और आपका जो माइंड सारी चीज़ें हैं ना एकदम क्लियर होती है, मतलब साफ साफ हमें समझ में आती है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।